देखने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर, सीएम सिटी गोरखपुर का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, जो शहर के मध्य में स्थित है। यहाँ पर एक हास्य कवि सम्मेलन यहाँ पर जो है हो रहा है। दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। क्या बात है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब और बुढ़ा क्या कह रहा है सुनिएगा। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, बुढ़िया की सहेली भी है साहब। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। वाह जी वाह, कितना प्यारा नाम। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। और उससे क्या कहती है, मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। साहब तालियों के साथ, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और घूम जाती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। अवस्थी जी, गीत का अंतिम है और बुढ़े का भी अंतिम ही है। मत खींचियो। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए और अगली पंक्ति इस बुढ़े की बिल्कुल सही हो तो ये पूरा पंडाल तालियों के महोत्सव से गड़गड़ना चाहिए। क्या कहता हूँ, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जो प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अलबेली की बात कर रहे हो या किसी और क्या। लेकिन साहब बात तो मैं उसकी कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, आज ये कहते हैं मुझसे, सरदार जी की अलबेला जी आप बाहर वाले बरांडे में रहते हैं, अलबेली से बात करते होगी तो क्या करते हो। मैंने कहा सुनो सरदार जी, मैं तो बाजार से पुजारी घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया कि घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। वो घर वाले समझेंगे दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। लेकिन सरदार तो सरदार ठहरे, बोले सर कि हमारी बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है, मैंने बुढ़िया में घंटी भी नहीं बजाता, तब भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों ये ऐसा लगे घंटी बजाई का। कल लगता है कई घंटियां बिकने वाली है गोरखपुर में है। तो घंटी बजाना चाहता हूँ सर। मैं आज से 60 साल पहले मेरी शादी हुई तो जो घर में आई उसका नाम था चमेली। आय है। प्रवीण कुमार जी मेरे कान में कह गए कि अलबेला जी घंटी जरूर बजानी है भैया, मेरे जागरण का कार्यक्रम है तो घंटी तो बजाऊंगा ही, कहीं बात ही नहीं है सर। तो मैं जब मेरे घर में वो आई उसका नाम था चमेली, बड़ा खुशबू नाम था, बहुत खुशबू आती थी। लेकिन जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, शुक्ला जी की शुक्लानी,
तो होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तब मैं एक घंटी बजाना चाहता हूँ। इस गीत को आप सुने, मेरे बुजुर्ग लोगों को और नए लोगों को सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत वायरल गीत हो रहा है और 16 जून को आप सब टीवी पे भी इस गीत को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिएगा। जी जी स्वागत। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, वाह वाह वाह। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। दिखला दूं। आप एक बार ताली बजा दें, मैं घंटी बजाता हूँ। ये बात बहुत अच्छा। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। घर का नाम चमेली, उम्र की बात नहीं है, सुनिएगा साहब। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके बात में जरा सहमत हूँ, क्योंकि धोती वाले आदमी के ऊपर कुर्ता ही अच्छा लगता है। वो जो है कहीं को टॉप टू पहन के घूमेगा तो गड़बड़ रहेगी। लड़की जो है अगर उसके हाथ में गजरे हैं, चूड़ियाँ हैं, तो अगर वो साड़ी में है तो सुंदर लगती है। बाकी लोग बिकनी भी पहनी जा सकती है, वो अलग बात है। तो हर लिपि अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमें हिंदी वालों को इतना मजबूत होना चाहिए आर्थिक रूप से कि लोग आए और वो दूर दूर से हमारी भाषा सीखें और हिंदी माता की जय बोलें। आप सब बोलिए हिंदी की जय हो। बस ये सबसे बड़ी है। अब आज जो है पूरे देश के अंदर अगर कोई भारत को जानता है, पहले भारत को सपेरों के देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरा देश जो है देश को देश जानता है। हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। सारी दुनिया हमें सलाम करेगी, सारी दुनिया हमें नमस्कार करेगी। इस आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये गोरखपुर जो है ये पहले से ही एक सांस्कृतिक विरासत का लिए हुआ शहर है, अपने आप में महत्ता रखता है। मैं कार्यक्रम चूँकि देरी से शुरू हुआ है और देर ना करते हुए मैं सीधे सीधे माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अनामिका अंबर जी को कि वो आए, माँ शारदे की वंदना करें। फिर आप लोग हैं, हम लोग हैं, आनंद है और आनंद वर्षा जो है हमारे सामने आएगी। सामने निरंतर आनंद वर्षा होती रहेगी। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप अनामिका अंबर जी का आदेशित करें कि माँ सरस्वती की वंदना। वरप्रदा सरस्वती, शिवानुजा सरस्वती, नीलभुजा सरस्वती, सुभद्रायै नमः। बढ़िया बढ़िया। जाया विशाला क्षीब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः। वाणी दे विद्या दे स्वर दे लय दे ताल दे गीत अमर, बीणा बंसी झांझ मृदंग मृदु, सात स्वरों का ज्ञान प्रखर, सात स्वरों का ज्ञान